जमींदार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी पत्नी सरिता, जमींदार की पत्नी ने कभी भी उस नौकरानी को नौकरानी नहीं समझा, बल्कि अपने घर का सदस्य ही समझा। जमींदार भी बूढ़ी नौकरानी से कोई भी बात नहीं छुपाता था, बल्कि वो अपने दिल की सारी बात अपनी नौकरानी से कर लिया करता था। चंदन बेटा, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। आखिर क्या बात है? तुम्हें कोई परेशान करता है क्या? माँ बाप से क्या छुपाना। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं और अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई है। मेरे पास इतना सारा धन संपत्ति है, इतना बड़ा व्यापार है। अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो हमारे इस धन और व्यापार का क्या होगा? मेरे बाद इसे कौन संभालेगा? मेरी उम्र भी अब बढ़ रही है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मेरा हर काम संभाल लेता, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देता और मैं भी चिंता से मुक्त हो जाता। बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ, मगर ईश्वर की मर्जी के आगे आज तक किसकी चली है? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद में भी एक फूल सा बच्चा खेलेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा जमींदार से कहती है, चंदन बेटा, बधाई हो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है अम्मा? जल्दी बताओ। बेटा, बहुत जल्दी सरिता माँ बनने वाली है। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब सभी लोग इस आने वाली संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद जमींदार की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मगर जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ तो जमींदार की पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की मौत ने जमींदार को गहरे दुख में डाल दिया, मानो जैसे कि उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। तब एक दिन जमींदार सोचता है, लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो वो घर की लक्ष्मी बनती है, लेकिन मेरे घर में तो ये बच्ची मुसीबत बनकर आई है। ये तो मेरे लिए मनहूस है। इस मनहूस बेटी के पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। अगर इसका जन्म ना हुआ तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। ये मनहूस जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। अब मैं इस करमजली का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जमींदार अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। उसे अपनी पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो अपनी पत्नी की मौत की वजह उस मासूम फूल सी बच्ची को समझ रहा था। इसलिए जमींदार ने उस छोटी सी बच्ची की शक्ल भी नहीं देखी। जमींदार अपनी बेटी से नफरत करने लगा। जमींदार की पत्नी सरिता की मृत्यु के बाद बच्ची को पालने के लिए बूढ़ी अम्मा को सौंप दिया गया। अब बूढ़ी अम्मा ही उस छोटी सी बच्ची की देखभाल करती थी। बूढ़ी अम्मा ने उस छोटी सी बच्ची का नाम माया रखा। एक दिन बूढ़ी नौकरानी जमींदार से बोली, चंदन बेटा, सरिता की मौत की वजह तुम इस छोटी सी बच्ची को क्यों समझते हो? उसकी माँ मर गई, इसमें इस मासूम के क्या गलती है? अब जो होना था वो तो हो गया। शायद तुम्हारा और सरिता का साथ बस यहीं तक था। फिर तुम अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करते हो? बेटा, हो सकता है इन सब कारणों के पीछे ईश्वर की इच्छा हो। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अम्मा, इस मनहूस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से ये पैदा हुई है तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। इसके पैदा होते ही मेरी पत्नी मर गई। इतना कहकर जमींदार गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। लोगों ने उसे बहुत समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने तो बस एक ही बात की रट लगा रखी थी कि मेरी बेटी पैदा होती ही मेरी पत्नी को खा गई। वो मनहूस है। इसलिए जमींदार अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। वो अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अपनी पत्नी के मृत्यु के गम में जमींदार को अपने कारोबार का कोई ध्यान नहीं रहा, जिससे धीरे धीरे उसका कारोबार घाटे में चलने लगा। जमींदार की ऐसी हालत को देखते हुए एक दिन बूढ़ी नौकरानी ने जमींदार से कहा,
बेटा, तुम कब तक अपनी पत्नी के जाने के गम में डूबे रहोगे? इधर तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार धीरे धीरे घाटे में जा रहा है। ऐसे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा सारा कारोबार बंद हो जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। अगर लोग ये जान गए कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, तो वह तुम्हारे कारोबार को तुरंत हड़प लेंगे और जरा सा भी देर नहीं लगाएंगे। अम्मा, मैं क्या करूं? सरिता की यादें मेरे दिल से नहीं जाती। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे हमेशा उसकी याद आती है। मैं उसके बिना कैसे जीऊं? बेटा, अगर तुम मेरी बात मानेगा तो मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। अगर तू दूसरी शादी कर लेगा तो तुम भी सरिता की यादों से निकल जाओगे और एक छोटी सी बच्ची को भी माँ मिल जाएगी।